बाबा हरिहर सोनपुरा में रंग लूटे बाबा हरिहर सोनपुरा में रंग लूटे। अरे कि अशोक फागुन न फीका होई कि डाले के नया तरीका होई। अरे कि एक गो बिना मजा किरकिरी बा। अरे कि होलिया में एक दिन ला दारू फिरी बा डालेला रंग में हरारू फिरी बा। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। बिहार का पहला सिवान जिले के चनौर स्थित विज्ञानानंद शूटिंग क्लब, जो नेशनल राइफल एसोसिएशन से मान्यता प्राप्त है, होनहार शूटर बनने व स्टेट, नेशनल और ओलंपिक खेलने का सुनहरा अवसर। बच्चे शूटिंग के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो उनके लिए ट्रेनिंग के साथ साथ रहने और खाने पीने की उत्तम सुविधा। हथियार का लाइसेंस लेने के लिए भी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट दी जाती है। विज्ञानानंद शूटिंग क्लब, चनौर, सिवान, बिहार। मोबाइल नंबर 9771222525 या 9771222526 या 9006999666। मेरे साथ भोजपुरी के चर्चित गीतकार जो है आलम राज मौजूद है। हालांकि आपको बता दें कि गायक आलम राज जो है कई इनके चर्चित गाने भी आए हुए हैं और कई बार ये बड़े बड़े जगहों पर जाकर कार्यक्रम का भी इन्होंने आयोजन उसमें शामिल हुए हैं। ये आज पटना में इनसे मुलाकात हुई है और इनसे मुलाकात के मौके पे इनसे हम चाहेंगे कि भाई अभी आलम राज जी ये बताइए कि क्या कुछ चल रहा है। ATN न्यूज पे आपका स्वागत है। सबसे पहले ATN न्यूज देखने वाले जितने दर्शक हैं सबको आने वाला भाईचारा का पर्व होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और रमजान भी शुरू हो रहा है तो सबको दिली मुबारकबाद। अभी बिल्कुल हम लोग अच्छे पल पे काम कर रहे हैं। अभी हम आए हैं नीतीश द्विवेदी जी के पार्टी का आज पुनर्निर्माण हुआ है तो एक नया पार्टी लॉन्च हुआ है तो उसी का मतलब प्रचार प्रसार हेतु मतलब एक रखा गया था, इसी में हम आए हैं। और नीतीश द्विवेदी मेरे मित्र हैं तो इनके साथ हम निरंतर हैं, पहले से भी हैं और आजीवन रहेंगे। तो आए हैं नीतीश द्विवेदी जी के लिए तो कुछ होगा ना, यहाँ पर भी कुछ रंगारंग कार्यक्रम भाई कुछ लोगों को सुनाएंगे ना। नहीं, यहाँ कोई कार्यक्रम नहीं है, यहाँ बस उनके साथ उनका साथ देने के लिए यहाँ पे कोई कार्यक्रम नहीं रखा गया है। कार्यक्रम होता तो अब तक शुरू हो गया होता, तो कार्यक्रम आए नहीं, बस आप आइए और पार्टी में संगठन में जुड़िए और जुड़ के सब लोग मिल के हम लोग बिहार को मजबूत बनाएंगे नीतीश द्विवेदी के जरिए, पार्टी के जरिए। क्या कहेंगे आलम राज जी, अभी क्या कुछ चल रहा है? अभी जो चल रहा है वही सब, अभी होली का गाना है। हाँ, तभी होली रिलीज हुआ है, 2-3 को होली रिलीज हुआ है। उसके बाद लोकगीत रिलीज होगा। कल मेरा काफी बेहतर सैड सॉन्ग रिलीज होने वाला है, मोहब्बत का चाहता रहा। मोहब्बत का चाहता रहा, हाँ ना, का चाहता रहा, सही मोहब्बत का चाहता रहा, बहुत बढ़िया सैड सॉन्ग है। कल रिलीज होगा आलम राज ऑफिशियल से। बाकी होली रिलीज हो गया है तो आप लोग होली सुन सकते हैं। तो मोहब्बत का चाहता रहा थोड़ा सा कुछ सुना दीजिए भाई दर्शकों को। कि इतना जुलूम तू अरे कहे ढाहता कि इतना जुलूम तू काहे ढाहता है मोहब्बत का चाहता। सुफियाना अंदाज में है, बहुत बढ़िया है। आलम जी अब तो होली का वक्त भी आ रहा है, हालांकि रमजान भी है। कहा जाता है भाई सभी लोग मिलजुल कर बनाते हैं, काफी मिल्लत के साथ इस त्योहार को मनाया जाता है। तो हम चाहेंगे कि कुछ रमजान के मौके पे भी कुछ अगर हो आपके पास और होली को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से जो देश की स्थिति बनी हुई है उसमें एक मोहब्बत का पैगाम जो मैसेज देना है वो थोड़ा सा दीजिए, दोनों मिला करके। अब एक नाथ शरीफ मैं गाया था एंगल म्यूजिक से, तो काफी चर्चा में रहता है, हर रमजान में बजता है, मतलब हमेशा ही बजता है। अभी इस साल रमजान में मैं कोई गाना अभी नाथ गाया नहीं हूँ, कव्वाली नहीं गाया हूँ, तो कल हो सकता है रिकॉर्डिंग उसका होगा तो वो भी जल्दी रिलीज होगा। एक नाथ शरीफ है मेरा काफी चर्चित, है मुद्दत से यही हसरत सहे
लम्हे सीने में हमारी मौत भी आए तो आका बस मदीने में। तो ये काफी प्यारा नात शरीफ है। और होली में तो मैं पारंपरिक ही अधिकतर गाया हूँ। वैसे तो चटनी मसाला के लिए आदमी गा भी देता है, एक चटनी मसाला के लिए मैं गाया हूँ। अरे कि अशोक फागुन न फीका होई कि डाले के नया तरीका होई। अरे कि एक गोबिना मजा किरकिरीबा। अरे कि होलिया में एक दिला दारू फिरीबा, डालेला रंग में हरारू फिरीबा। ये चटनी मसाला के लिए है। बाकी पारंपरिक मेरा काफी वायरल रहता है और ये मैं गाया था कि बाबा हरिहरना सोनापुरा में रंगा लूटे, बाबा हरिहरना सोनापुरा में रंगा लूटे। तो ये पारंपरिक गीत है, सभी लोग गाते हैं और काफ़ी चर्चा में ही रहता है। बाकी तो सैड सॉन्ग मेरा हमेशा ट्रेंडिंग में रहता है, आप लोग का दुआ आशीर्वाद से, पब्लिकों के प्रेम से। आलम जी, एक अश्लीलता को लेकर के लड़ाई जंग भी छिड़ी हुई है। हालांकि अभी भी देखने को यह मिलता है कि बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो अश्लील गाने ही पसंद करते हैं। तो क्या तो भी क्या करे, देखिए गायकों में तो हम दोष देंगे ही, लेकिन श्रोता को भी ये सब चीज पे हाँ मानना चाहिए। इतना साफ सुथरा गाना निकल रहा है तो ये सब क्यों नहीं सुन रहे हैं लोग? क्यों ढोंडी चोली के चक्कर में पड़े हैं? क्यों मटन खा के बटन खोलने में लगे हैं? तो ये सब चीज है, लोग वही सुनना पसंद कर रहे हैं। तो कोई भी क्या करेगा, अपना रोजी रोटी के लिए गा ही देता है। मैं किसी को दोष नहीं दूंगा। अपने आप में सुधार लाना सबसे जरूरी है, चाहे गायक हो हाँ चाहे श्रोता हो। अपने आप में सुधार लाइएगा तो बेहतर से बेहतर बिहार बन सकता है, भारत बन सकता है। जब अपने आप में नहीं सुधार लाएंगे हम लोग तो किसी के कहने से और किसी के मतलब ये चलाने से कोई सुधर नहीं पाएगा। आलम राज जी, एक अभी आपने कुछ दिनों पहले वीडियो देखा होगा रवि किशन जी का। लगातार कई लोग ट्रोल करते रहे खेसारी लाल यादव को लेकर के, कई तरह का मामला चला चुनाव हारने के बाद से लेकर अभी तक का। फिर इधर आपने देखा होगा पवन सिंह पर भी कुछ लोगों ने ट्रोल किया। ये सब क्या चल रहा है समझ में नहीं। देखिए, मैं बचपन से खेसारी लाल यादव के साथ हूँ और आजीवन रहूंगा। हम कौन क्या बोल रहा है तो मैं उस बातों पर नहीं ध्यान देता हूँ। हालांकि मैं फैन हूँ पवन सिंह जी का, गायकी का फैन हूँ उनका, लेकिन मैं खेसारी लाल यादव के साथ आप चुनाव में भी देखे होंगे, छपरा से जब चुनाव लड़ रहे थे मैं उनके साथ कंटिन्यू था पूरे चुनाव पर। उनके पत्नी के वाइफ के साथ वो हमको जिम्मे लगा दिए थे कि आप मेरे वाइफ को लेकर तुम घुमाओ इधर, तो मैं कंटिन्यू था चुनाव में और आजीवन मतलब रहेगा प्रयास कि मैं उनके साथ रहूं। पवन सिंह जी बेहतर गाते हैं, लेकिन अब एक दूसरे पे कटाक्ष लोग कर रहे हैं तो अब कहीं ना कहीं उन लोगों का आपसी भरास है। अब इस सब मुद्दे में मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए और रवि किशन जी को भी नहीं बोलना चाहिए। वो एक सांसद हैं, उनको लोग पूछते हैं, मानते हैं। पवन सिंह जी तो मान लीजिए कि अभी कुछ नहीं है पद पे, अभी कलाकार हैं तो चलिए थोड़ा बहुत मैनेज करते हैं। कभी कभी दिनेश लाल यादव नहीं रहुआ जी भी उल्टा शब्द बोलते हैं, यदुमुल्ला बोल देते हैं। तो ये सब चीज़ नहीं बोलना चाहिए। ये लोग होता क्या है ना, भोजपुरी में पढ़े लिखे कम लोग हैं। मैं ये कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि भोजपुरी जितने स्टार हैं ये पढ़े लिखे कम है। कब क्या बोलना है लोगों को पता नहीं है कि कब हमको क्या बोलना है, इसीलिए भोजपुरी गर्त में मिलते जा रहा है। वो चाहे नेता मंत्री विधायक सांसद कुछ भी बन जाए, अब शिक्षा नहीं है तो वहाँ सब कुछ बेकार है। आलम राज, आप मुस्लिम समाज से आते हैं और जब आप गाते हैं कि बाबा हरिहर नाथ, तो क्या लोग कटाक्ष नहीं करते हैं? क्या कटाक्ष कर रहे हैं? अभी मैं सावन में गया था, भोले बाबा अस्सलाम वालेकुम पूरे वर्ल्ड में 4 नंबर ट्रेंडिंग में था। तो कटाक्ष करके लोग क्या करेंगे? मैं अपने मन की भावना को गाता हूँ। लोग प्रणाम करते हैं, मैं सलाम किया। अब वो लोग करने वाले तो कुछ भी करते हैं। मेरे पे 2-3 FIR भी हुआ है उसी गाने को लेके कि ये जाति उन्माद फैला रहा है, जबकि उसमें कोई ऐसा कुछ नहीं था। हाजी अली, शेखा पीर, देवघर बाबा, यही सब का वर्णन था। उसमें कुछ नहीं था कि मैं मुसलमान हूँ मैं काट दूंगा, मैं हिंदू हूँ मैं मुंगा दूंगा, ये सब कुछ नहीं था उसमें। लेकिन लोग करने वाले करते रहते हैं। आप अच्छा कीजिएगा तो मैसेज देना चाह रहे थे कि भाई हम एक मुस्लिम होकर भी और हम मतलब कि दूसरे धर्म का हम गाना, इसलिए कि दोनों भाईचारगी को लेकर के एक साथ एक बड़ा मैसेज, कंटिन्यू मैसेज मेरा रहता ही है। अभी आप देखिएगा तो मैं लोकगीत से ज्यादा जागरण का कार्यक्रम होता है, अश्लील गानों से ज्यादा मेरा सरकारी कार्यक्रम होता है। तो मेरा मैसेज यही रहता है कि एक दूसरे को जोड़ के चले। मैं हर साल, पिछले साल गाया था सावन में, जल लेके देखो मुसलमान चलल बा, उस पर भी कटाक्ष लोग किए। फिर भोले बाबा अस्सलाम वालेकुम गाए,
इसमें भी लोग कटाक्ष ये करते रहते हैं। कुछ नया इस बार आएगा ही, सावन का महीना जब आएगा तो कोशिश रहेगा, देखते हैं। चर्चा में रहने के लिए कुछ ना कुछ तो आलमराज करेंगे। नहीं, चर्चा का मतलब नहीं है, हम सोचते हैं कि कुछ हटके किया जाए ताकि लोगों को संदेश, हम जो भी गाना गाए हैं ना लगभग संदेश वाहक ही है, उसको गौर से बैठ के सुनिएगा तो आपको बेशक बहुत अच्छा लगेगा। आज जो क्रिटिसाइड करने वाले हैं तो करबे करेंगे, हाँ उनका अच्छा कीजिएगा तो भी बुरा कीजिएगा तो भी करेंगे। तो आलमराज FIR हुआ तो क्या आलमराज डर गए या इस बार भी कुछ धमाल मचाएंगे सावन में भी कुछ महीनों? हम डर नहीं, SP साहब का फोन आया था, DM साहब का आया था, मैंने बोला कि उस गाने को एक बार आप सुनिए और सुन के बताइए, अगर गलत होगा तो मैं गाना आजीवन के लिए बंद कर दूंगा, नहीं गाऊंगा। उन्होंने बोला कि देखिए मैं भी सुना हूँ, गाना खराब नहीं है, लेकिन अब FIR हुआ है तो वो सब तो प्रक्रिया है। अब जो संज्ञान में चीजें आ जाती है, प्रशासन का काम है उसको निपटाना, सुलझाना। तो उनका मानना यह था, तो कुछ दिन तक गाना बंद था, ब्लॉक हो गया था, तो फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर चालू हुआ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। जी थैंक यू आपको। चलिए बिल्कुल आपने देखा कि आलमराज है, हालांकि देखिए कई चीज़ों पर बातचीत हुई, जो इनका एक नया गाना आ रहा है, नया सॉन्ग आ रहा है, उस पर भी उन्होंने कहा कि कल रिलीज होगी। और होली को लेकर के, रमजान के मौके पर भी आलमराज ने दो कड़ी जो है गीत गाकर सुनाने का काम किया। और जिस तरीके से इन पे FIR हुए, तो सलाम वालेकुम और कई तरह के अच्छे गाने जो एकदम जो कि एक दूसरे को बांध करके, एक दूसरे जाति धर्म के लोगों को कैसे एक सूत्र में बांध करके रखना है, उस तरह का मैसेज देते हैं। लेकिन उसके बावजूद इन पर FIR हुए, इनका कहना है। खैर ये तो अब आने वाला समय बताएगा कि अब आलमराज क्या इससे डर गए हैं या फिर कुछ नया इस बार भी सावन में लेकर के आएंगे, जो पूरे देश भर में चर्चा का विषय बनेगा। हमारे सहयोगी रिशु के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सिवान। नमस्ते सिवान, इंतजार अब खत्म हुआ। 40+ साल की अनमैच्ड लेगेसी के साथ इंडिया का ट्रस्टेड नेम विद्या मंदिर क्लासेस अब सिवान आ चुका है। सिवान ने एक प्रेसिडेंट दिया, अब सिवान देगा इंडिया के नेक्स्ट IITians और डॉक्टर्स। विद्या मंदिर क्लासेस सिवान, एडमिशंस आर ओपन नाउ फॉर क्लासेस 8th to 12th for JEE, NEET and Olympiads. Welcome to Vigyanan Kendriya Vidyalay, where excellence meets opportunity. At Vigyanan Kendriya Vidyalay, we inspire young minds to dream big and achieve more. Our passionate educators create a dynamic learning environment, ensuring every student thrives. From cutting-edge technology to hands-on experiments, we ignite curiosity and innovation. Beyond academics, our students shine in sports, arts and leadership programs. At Vigyanan Kendriya Vidyalay, we don't just teach, we empower future leaders. Join us at Vigyanan Kendriya Vidyalay, where bright futures begin. RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। सिवान के नन्हे सितारों के लिए अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शुरुआत। अब आपके शहर में दुनिया की आधुनिक शिक्षा पद्धति लेकर आ गया है फर्स्ट क्राई इंटेलेटॉट्स, भारत का नंबर 1 प्री स्कूल और प्ले स्कूल ब्रांड, जो आपके बच्चों के भविष्य की नींव को बनाता है मजबूत और शानदार। हम क्या खास देते हैं? इंटरनेशनल करिकुलम, वैश्विक मानकों पर आधारित शिक्षा प्रणाली, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, खेल खेल में सीखने का अनोखा अंदाज, एज ग्रुप 2 से 7 साल के बच्चों के लिए विशेष प्रोग्राम्स, सर्टिफाइड एंड केयरिंग स्टाफ्स, बच्चों की हर जरूरत को समझने वाले प्रशिक्षित शिक्षक, सेफ एंड सिक्योर कैंपस, CCTV और पूर्ण सुरक्षा से लैस बच्चों के अनुकूल वातावरण। नए स्तर के लिए दाखिले शुरू हो चुके हैं। शुरुआती एडमिशन पर मिल रहे हैं विशेष लाभ और आकर्षक ऑफर्स। फर्स्ट क्राई इंटेलेटॉट्स, जहां शिक्षा की शुरुआत होती है खुशी के साथ। सो इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेरीज, सो हियर इज द कॉन्टैक्ट डिटेल्स। स्थान प्रिंस लॉज, रामनगर, वार्ड नंबर 21, सिवान। सीटें सीमित है, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही मिले। 32 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान डैफोडिल्स इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड डैफोडिल्स कीर्तन, अ प्ले स्कूल, मिशन कंपाउंड, महादेवा, सिवान। फ्री एडमिशन चार्ज नर्सरी टू स्टैंडर्ड 8, CBSE curriculum, where quality is paramount, trained and highly educated and loving teachers, transport facility available. Yoga classes, Director Alok Verma, Principal Siva Verma. Call करें 9631724798।
एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154।